जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता जी की। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने की एवं अंत काल के भगवत चिंतन की बात कही। इस पर 8वें अध्याय में अर्जुन ने उन तत्वों को और अंत काल की उपासना के विषयों को समझने के लिए 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने संक्षेप में तीसरे और चौथे श्लोक में दे दिया, किंतु 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें सारा का सारा 8वां अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार 7वें अध्याय से आरंभ किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का संतुलन वर्णन न होने के कारण उसी विषय को भली भांति समझाने के उद्देश्य से भगवान इस नवम अध्याय का आरंभ करते हैं तथा 7वें अध्याय में वर्णित उपदेश के साथ इसका घनिष्ठ संबंध दिखलाने के लिए पहले श्लोक में पुनः उस विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवानुवाच इंद तु ते गुह्यतमये परवेश्यामय न सूयवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञातत्वा मोक्ष से शुभात। श्री भगवान बोले, तुझ दोष शिक्त रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञानों का पुण्य बलि भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अनसूय पद का क्या अर्थ है, या अर्जुन को अनसूय कहने का क्या अभिप्राय है? गुणवानों के गुणों को ना मानना, गुणों में दोष देखना, उनकी निंदा करना एवं उन पर मिथ्या दोषों का आरोपण करना असूया है, जिसमें स्वभाव से ही ये असूया दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उसे अनसूयु कहते हैं। यह भगवान ने अर्जुन को अनसूयु कहकर ये बात दिखलाया है कि जो मुझ में श्रद्धा रखता है और असूया दोष से रहित है, वही इस अध्याय में दिए हुए उपदेश का अधिकारी है। इसके विपरीत मुझ में दोष दृष्टि रखने वाला अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेश का पात्र नहीं है। 18वें के अध्याय से 66वें श्लोक में भगवान स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसे गीता शास्त्र का उपदेश नहीं सुनाना चाहिए। यहाँ इदम पद किसका वाचक है और जिसके कहने की प्रतिज्ञा क्या की है, वह विज्ञान सहित ज्ञान क्या है? 7वें, 8वें और इस 9वें अध्याय में प्रभाव और महत्व आदि के रहस्य सहित जो निर्गुण निराकार तत्व का तथा लीला रहस्य महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्वों का एवं उनकी उपलब्धि करने वाले उपदेशों का वर्णन हुआ है। इन सब का वाचक यह इदम पद है और वही विज्ञान सहित ज्ञान है। मुझे गुह्यतमम् कहने का क्या अभिप्राय है? संसार में शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं, उन सब में समर रूप भगवान पुरुषोत्तम के तत्व, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति और महत्व आदि के साथ उनके शरणागति का स्वरूप सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है। यही बात दिखलाने के लिए इस गौतम कहा गया है। 15वें अध्याय के 20वें और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में इस प्रकार को वर्णन को भगवान ने गौतम कहा है। यह अशुभ शब्द किसका वाचक है और उसके मुक्त होना क्या है? समस्त दुखों का उनके हेतु
बुद्ध कर्मों का, दुर्गुणों का, जन्म मरण रूप संसार बंधन का और इन सब के कारण रूप अज्ञान का वाचक या अशुभ शब्द है। इन सब के सदा के लिए संपूर्णतः छूट जाना और परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही अशुभ से मुक्त होना है। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत